गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम यूनिट 4 चैप्टर 1 द वर्ल्ड इज माइन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही सुंदर पोम है। उसे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। हाउ ऑफन व्हाट डू यू ऑफन कंप्लेन टू योर पेरेंट्स और एल्डर्स अबाउट? हमें बहुत चीजों से बहुत शिकायत होती है, तो हम अपने माँ बाप से या दोस्तों से हम किन चीजों की शिकायत करते हैं? है ना? आपको मम्मी फोन इस्तेमाल करने के लिए मना करती है, टीवी देखने के लिए मना करती है, कहती है टाइम से सो जाओ, होमवर्क खत्म करो। इन सब चीजों की आप कंप्लेंट करते होंगे अपने पेरेंट्स से, है ना? नेम सम ऑफ द थिंग्स यू हैव इन योर पोजीशन। ओके, नेम सम ऑफ द थिंग्स Name some of the things you have in your possession which your younger brother and sister do not have. है ना? आपके पास ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके छोटे भाई बहनों के पास शायद नहीं होंगी। जब वो बड़े हो जाएंगे उन्हें भी मिल जाएंगी, लेकिन हम वो सब भूल जाते हैं, है ना? We forget what we have. ठीक है? Name one thing at present you're craving to possess most of all. एक चीज जो इस समय आप चाहते हो आपको मिल जाए, आपका बहुत ज्यादा मन है कि वो वस्तु आपको मिल जाए। ठीक है? वो साइकिल हो सकती है, वो फोन हो सकता है, वो लैपटॉप हो सकता है, वो कुछ और चीज हो सकती है। Read the translated Arab word proverb given below and discuss what it means to convey. I complained that I had no shoes till I met a man with no feet. I complained that I had no shoes till I met a man with no feet. जब हम किसी चीज की इच्छा रखते हैं, हम ये भूल जाते हैं हमारे पास क्या है। Okay. Read the poem below and fill the gaps using the appropriate words to make it meaningful. Also suggest a title of your own. तो आप ये इन लाइंस में फिल करके आप एक अपनी पोम लिख सकते हैं। Count the garden by the flowers, never by the leaves that fall. Count your days by golden hours, don't remember clouds at all. Count your nights by stars, not shadows. Count your life with smiles, not tears. And with joy on every birthday, count your age by friends, not years. So, okay. This is a table where you write what makes you extremely happy and what makes you extremely sad. किन चीजों से आपको अत्यंत खुशी मिलती है और किन चीजों से आपको अत्यंत दुख मिलता है, दुख पहुंचता है। या
और what makes you extremely happy? बहुत ज्यादा खुशी आपको किस चीज से मिलती है? ठीक है, यहाँ पे आप लिस्ट कर सकते हैं वो क्या चीजें हैं. ठीक है, तो आपको खुशी जिन चीजों से मिलती है, आप ये कुछ चीजें हैं जो आप सैड और हैप्पी वर्ल्ड में डाल सकते हैं. लव है, प्रेम, हैप्पी वर्ल्ड में आएगा अन्याय, सैड वर्ल्ड में आएगा न्याय, अच्छे वर्ल्ड में आएगा पॉवर्टी गरीबी, सैड वर्ल्ड में आएगी समृद्धि, अच्छे वर्ल्ड में आएगी असहिष्णुता, स्वीकृति. ये कुछ शब्द हैं. स्वार्थ, धैर्य, मैत्री, एकता, मतभेद, मतभेद सैड में आएगी, अशांतता सैड में आएगी, स्वच्छता, शांति, आनंद खुशी वाले कॉलम में आएगा, दुख सैड वाले कॉलम में आएगा. ये कुछ शब्द हैं जो आप इस टेबल में डाल सकते हैं जहां पे फिट होता है. मैं एक बार आपके लिए ये प्ले कर देती हूँ. ओके. Make the world a happy place by changing negative things into positive ones. तो ये जो लेफ्ट में है ये नेगेटिव है. इनको आप, इनका जो विपरीत अर्थी है, जो ऑपोजिट है, उनका आप हैप्पी में लिख सकते हैं. जैसे हेट्रेड का हो जाएगा लव, जस्टिस का हो जाएगा, इनजस्टिस का हो जाएगा जस्टिस, पॉवर्टी का हो जाएगा प्रॉस्पेरिटी, इनटॉलरेंस का हो जाएगा टॉलरेंस, सेल्फिशनेस का हो जाएगा सेल्फलेसनेस, फियर का हो जाएगा करेज, जेलसी का हो जाएगा लव, एनिमिटी का हो जाएगा अगेन लव, राइट, फ्रेंडशिप, डिफरेंसेस का हो जाएगा यूनिटी, अनरेस्ट का हो जाएगा पीस, डर्ट का हो जाएगा क्लेनलीनेस, सॉरो का हो जाएगा हैप्पीनेस. राइट, ओके. अब हम पोम पे चलते हैं. द वर्ल्ड इज माइन. द टॉपिक इटसेल्फ इज वेरी पावरफुल. हमें ये समझने की जरूरत है कि द वर्ल्ड इज माइन, वी आर वेरी लकी. ठीक है, अब ये पोम पढ़ते हैं हम. टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विद सिल्कन हेयर. I envied her. She seemed so gay and I wished I was so fair. तो आज बस पे मैंने एक बहुत प्यारी सी बच्ची देखी जिसके बहुत सुंदर बाल थे और गोरी चिट्टी थी और खुश थी, और मुझे उससे जेलसी हुई, मुझे उससे जलन हुई कि मैं उसकी तरह खुश क्यों नहीं हूँ, मेरे बाल उसकी तरह सुंदर क्यों नहीं है, मैं उसकी तरह गोरी चिट्टी क्यों नहीं हूँ. ठीक है. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. She had one leg and wore a crutch, but as she passed, a smile. लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई लड़की अपने बस स्टॉप पे उतरने के लिए, मैंने देखा कि उसकी एक टांग थी और दूसरी टांग में उसने क्रच लिया हुआ था,
और लेकिन फिर भी वो जब मेरे पास से गुजरी तो खुश थी, मुस्कुराते हुए गुजरी। ठीक है। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव टू लेग्स एंड द वर्ल्ड इज माइन। और जब कवि ने ये देखा तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो निरर्थक रो रहा था, मैं तो बेकार में शिकायत कर रहा था, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास दोनों टांगे हैं। मैं किस चीज का गम मना रहा था कि मेरे पास सिल्कन हेयर नहीं है, मैं उसकी तरह फेयर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास दो टांगे हैं। उस बच्ची के पास सिर्फ एक टांग थी। तो ही सेज आई हैव टू लेग्स एंड द वर्ल्ड इज माइन। जब हम शिकायत करते हैं, जब हम रोते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है। And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked to him, he seemed too calm, so calm. And if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, I thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I'm blind. Oh God, forgive me when I whine. I have two eyes, the world is mine. He says, फिर मैं एक दुकान पे मिठाई लेने के लिए उतरा, तो एक बच्चा था, बहुत प्यारा। मैंने उससे थोड़ी देर बात की, बहुत ही शांत स्वभाव का था। तो मैंने उससे समय की परवाह किए बिना मैंने उससे बात की, और फिर वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे बोला, थैंक यू, आप बहुत दयालु हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं है। ठीक है। सो तब कवि को रियलाइज होता है, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव टू आईज, द वर्ल्ड इज माइन। फिर उसको एहसास होता है कि मैं कितना ना शुक्रगुजार हूँ, मुझे इतना कुछ भगवान ने दिया है और मैं उसका एहसान नहीं मानता, फिर भी मैं रोता रहता हूँ। ठीक है। Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. कहते हैं, फिर मैं एक बार गली से जा रहा था, तो मैंने एक बच्चा देखा नीली आंखों वाला, वो खड़ा होके दूसरों को खेलते हुए देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have two ears, the world is mine. Sorry. कहता है, जब मैंने देखा कि वो बच्चा
खड़ा होके दूसरों को खेलते हुए देख रहा है। मैंने उसको बोला कि तुम भी जाके खेलो उनके साथ, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो? लेकिन वो सामने देखता रहा, और तब कवि को समझ में आया कि उस बच्चे को सुनाई नहीं देता है। द चाइल्ड इज डेफ। और दोबारा फिर कवि को समझ में आता है कि वो कितना किस्मत वाला है। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव 2 ears, द वर्ल्ड इज माइन। कि भगवान तुमने मुझे 2 कान दिए हैं, मैं सुन सकता हूँ, ये दुनिया मेरी है, मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। ट्रांसलेशन एक बार सुन लेते हैं इसकी। है ना? तो उसको रियलाइज होता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं कितना कुछ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझ में कितनी खासियत है। मैं सुन सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है? With legs to take me where I'll go, with eyes to see the sunset's glow, with ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. I'm blessed indeed. The world is mine. तो कवि कहता है मैं कितना किस्मत वाला हूँ, मेरे पास टांगे हैं, मैं जहां चाहूँ जा सकता हूँ, मेरे पास आंखें हैं, मैं इस दुनिया में सुंदर सुंदर रंग, चीजें, वस्तु, पेड़ पौधे, फल, पक्षी, कपड़े, खिलौने, सजावट की चीजें, मैं सब कुछ देख सकता। विद ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो, मैं सुनने की क्षमता रखता हूँ, दूसरों की आवाज सुन सकता हूँ, पक्षियों की चहचहाहट सुन सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, फिल्में देखता हूँ तो साथ में सुन सकता हूँ डायलॉग्स। तो इतना कुछ मुझे भगवान ने दिया है। कहते हैं ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, जब मैं शिकायत करूं, जब मैं किसी बात के लिए रोऊं, तो भगवान मुझे माफ कर देना। ठीक है? एनवियस माने जलना, टू बी जेलस ऑफ, जब हमें किसी से जलन होती है कि इसके पास तो ये चीज है, हमारे पास क्यों नहीं है। ठीक है? हॉबल माने हिलते डगमगाते हुए चलना, हॉबल। ठीक है? आयल है पैसेज बिटवीन 2 rows ऑफ सीट्स, 2 सीट के बीच में जो रास्ता होता है उसको आयल कहते हैं। ठीक है? एंड वाइन, वाइन इज रोना, शिकायत करना, दुखी रहना, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है।
ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं. डिस्क्राइब द यंग गर्ल इन द बस. जो बस में लड़की है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में लिखना है. ठीक है, कैसी है बच्ची? लवली गर्ल विद सिल्कन हेयर. शी सीम सो गे एंड सो फेयर. कि एक बहुत ही प्यारी लड़की, उसके बहुत सुंदर रेशमी बाल और खुश मिजाज कोरी चिट्टी, बहुत ही प्यारी बच्ची. तो इसको आपको डिस्क्राइब करना है. दैट शी वाज अ The girl had lovely silken hair and looked cheerful, but the poet saw that she had only one leg and had to hobble with a crutch. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं. Why did the speaker in the poem not realize while chatting with the What did the speaker in the poem not realize while chatting with the young lad? बच्चे से बात करते हुए कवि को क्या पता नहीं चला? उसको पता नहीं चला कि वो बच्चा अंधा है. He did not realize that the lad is blind, although he talked so cheerfully and politely. ठीक है, उसको लगा वो अंधा है, वो तो दुखी होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा खुश था, cheerful था, है ना? Why did the blue-eyed boy not join the others in the game? जो नीली आंखों वाला बच्चा था वो दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहा था? क्योंकि वो बहरा था और उसको पता नहीं चल रहा था वो बच्चे एक दूसरे को क्या कह रहे हैं. He was deaf and he could not hear what the others were doing. ठीक है, ओके. What does the speaker thank God for? जो कवि है वो किस चीज का आभार प्रकट कर रहा है? वो भगवान को कह रहा है कि मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास कान हैं, मेरे पास टांगे हैं और इन सब का मैं आपसे आभारी हूं. What does the speaker thank God for? The speaker thanks God. The speaker thanks God for having two legs, two eyes, two ears, and for being blessed with the ability to enjoy the world. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस के. कंप्लीट द फॉलोइंग आफ्टर रीडिंग द पोम. तो ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपको पोम पढ़ के
कंप्लीट करने हैं। ये मैं स्क्रीन शेयर आपको कर देती हूँ, आप यहाँ से देख के भी इसको कर सकते हैं। The poet saw a lovely girl hobble down the aisle. Aisle है, बस में दोनों तरफ सीट होती है, जो सीट्स के बीच में जो रास्ता होता है जहां से लोग आते जाते हैं उसको आयल कहते हैं। तो जब वो बच्ची अपनी सीट से उठी उतरने के लिए और आयल पे उसने चलना शुरू किया, सीट के बीच में जो रास्ता होता है नीचे उतरने के लिए बस से, वहां जब वो चलने लगी, वहां कवि ने देखा कि वो लड़खड़ा रही है, वो हॉबल कर रही है। The poet wanted to buy sweets from the lad. कवि उस बच्चे से क्या खरीद रहा था? मिठाइयां। The poet told the boy to join others to play, but he couldn't because he was deaf. कवि ने उस बच्चे को बोला कि तुम जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलो, क्यों नहीं खेल रहे हो? लेकिन वो नहीं खेल सकता था क्योंकि वो बहरा था। ठीक है। The poet requests God to forgive him when he whines. कवि कहता है मुझे भगवान ने इतना कुछ दिया है, मैं इतना किस्मत वाली हूँ, किस्मत वाला हूँ, भगवान मुझे माफ करना अगर मैं शिकायत करता हूँ, अगर मैं किसी बात के लिए रोता हूँ कि मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, आप कैसे भगवान हैं, तो मुझे माफ कर देना, क्षमा कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग। ये कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। द ब्यूटिफुल गर्ल हैड अ हैंडीकैप इन हर लेग्स। जो प्यारी सी बच्ची थी उसके पैरों में दिक्कत थी। द लैड हु वाज सेलिंग द स्वीट्स, जो बच्चा मिठाई बेच रहा था, was very thankful to the speaker in the poem. उसने स्पीकर को धन्यवाद बोला कि आपने मुझसे बात की। द चाइल्ड वॉचिंग अदर्स प्ले, जो बच्चा दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रहा था, वॉज हियरिंग इम्पेयर्ड, उसकी सुनने की क्षमता उसमें नहीं थी। द पोएट सेज द वर्ल्ड इज माइन बिकॉज, कवि क्यों कहते हैं द वर्ल्ड इज माइन? बिकॉज ही कैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड गिफ्ट्स ऑफ लाइफ। वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, दुनिया में जो भी सुंदर है, प्यारा है, वो उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। What does the poet mean when he says the world is mine? Explain the importance of the title with reference to the poem. ये सवाल थोड़ा समझ लेते हैं। It means that the poet feels rich and blessed because he has all the basic abilities. जिन चीजों को हम for granted लेते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है, उसको लगता है ये कितना भगवान के कितने बड़े आशीर्वाद हैं। देख पाना, सुन पाना, चल पाना, बोल पाना, ये कितने बड़े एबिलिटीज हैं, कितनी बड़ी क्षमताएं हैं, जिनकी कीमत कई बार हम भूल जाते हैं।
Even simple abilities are full of gifts. The title shows gratitude for life. Right? Okay. Now answer in your own words. What is the theme of the poem? कविता का जो मेन थीम है, कविता किस चीज के बारे में है? कविता कृतज्ञता के बारे में है, ग्रैटिट्यूड के बारे में है ना? हम्म? कृतज्ञता जो हमें मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना, उसके लिए भगवान का, ऊपर वाले का एहसान मानना. The poem teaches us to appreciate our blessings and stop complaining. शिकायत करना बंद करो, रोना बंद करो. भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है. हमसे भी दुखियारे लोग हैं. हमारे पास अब बहुत कुछ है. हमें खुश रहना चाहिए. We should smile more. Gratitude is the key to happiness. देखा, वो बच्ची की टांग में प्रॉब्लम थी लेकिन वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, खुश थी. वो जो बच्चा मिठाई बेच रहा था उसको दिखता नहीं था लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था, मजे से बतिया रहा था. उससे बात करके किसी को नहीं पता चला कि वो देख नहीं सकता. अगर वो रोता रहता कि मैं तो देख नहीं सकता, मैं तो देख नहीं सकता, मैं तो देख नहीं सकता, तो वो खुद भी दुखी रहता और दूसरों को भी दुखी करता. लेकिन वो इतना खुश मिजाज था, इतना आशावादी था कि किसी की जो कवि है उसको एहसास ही नहीं हुआ कि ये बच्चा देख नहीं सकता, है ना? राइट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू थिंक पीपल विथ सम handicap should beg for money? आपका क्या विचार है कि अगर किसी को दिखता नहीं है या सुनता नहीं है या चल नहीं सकते या आ, अपंग है किसी तरीके से, क्या उनको भीख मांगनी चाहिए या उन्हें इज्जत की जिंदगी जीनी चाहिए, उनको अपनी क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए? क्या भीख मांगना ही उनके लिए एक रास्ता है या वो उन्हें किसी तरह का काम करना चाहिए जिंदगी में? ओके. What is better, to completely take over the work and responsibility of a disabled person in order to help, or encourage a person to do it himself or herself in a different way? तो यहाँ पे आपको अपना विचार रखना है कि अगर कोई अपंग है तो उसकी हमें उसको उनको बोले कि तुम बैठ जाओ, हम तुम्हारा काम करते हैं, या उनकी मदद करें कि वो खुद अपना काम कर पाए. तो आप दोनों में से आपको क्या सही लगता है उसका आप रीजन दीजिए, अपने समर्थन में रीजन दीजिए.
मुझे लगता है कि सेकंड वाला ऑप्शन सही है, टू इंकरेज अ पर्सन टू डू इट हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ताकि हम उनका जो आत्म स्वाभिमान है, जो आत्मविश्वास है, हम उसको बढ़ाएं, उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने के बजाय हम उनको इंडिपेंडेंट बताएं, उनको स्वतंत्र बनाएं। ठीक है, ओके। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोम वाइन माइन। हेयर फेयर, I'll smile, वाइन माइन, जो लास्ट के दो वर्ड्स हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं। चार्म हार्म, चार्म हार्म, काइंड ब्लाइंड, ये आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं नीचे। माइन वाइन दोबारा रिपीट हुआ है, वाइन और माइन। ब्लू, डू, डियर, हियर, वाइन माइन दोबारा आ गया। गो, ग्लो और नो, ग्लो नो गो तीनों राइमिंग है। वाइन और माइन दोबारा रिपीट हुआ है। तो ये जो सारे राइमिंग वर्ड्स हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट टू स्टैंजाज इज, राइमिंग स्कीम ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, सी सी। तो ये हमारी राइमिंग स्कीम है फर्स्ट टू स्टैंजाज की। ठीक है, ऑल राइट। पिक आउट 4 lines that contain imagery. इमेजरी की कौन सी लाइंस है? A lovely girl with silken hair, है ना? A lovely girl with silken hair, ये इमेजरी है। फिर with eyes to see the sunset's glow, ये दूसरी इमेजरी है। With ears to hear what I would know, और चौथा है he stood and watched the others play। ये चार इमेजरी की लाइंस हैं। ठीक है, ये आप नाटककरण कर सकते हैं इस कविता का, जिसमें एक बच्चा है जो ढंग से चल नहीं सकता, दूसरा बच्चा है जो ढंग से सुन नहीं सकता, और तीसरा बच्चा है जो देख नहीं सकता, और उनकी क्या क्या मुश्किलें हैं उनके बारे में आप एक नाटक लिख सकते हैं और उसको अपनी क्लास में प्रेजेंट कर सकते हैं। उसको आपको समझने में मदद मिलेगी कि लोगों को किस किस तरह की परेशानियां आती हैं और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतना कुछ जिंदगी में है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं नाटक और फिर साथ में कर सकते हैं। ठीक, ओके।
ये भी आप कर सकते हैं, एक स्टोरी भी लिख सकते हैं इन्हीं 3 जो कवि ने अपनी इस कविता में जो अपने भाव प्रकट किए हैं उसके उनको लेकर आप एक कहानी भी लिख सकते हैं और उस कहानी को एक टाइटल दे सकते हैं। उसमें आप में एक एम्पैथी का भाव आएगा। एम्पैथी माने सहानुभूति। ठीक है, दया का भाव नहीं, सहानुभूति का भाव, है ना। कहीं पे भी आप देखेंगे कभी किसी पे भी दया नहीं करते हैं, सहानुभूति प्रकट करते हैं। ठीक है, ये आप एक और कविता आप पढ़ के क्लास में अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। उससे आपका पोएम रेसिटेशन बेटर होगा, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा और आप 4 लोगों के सामने खड़े होके बोल पाएंगे। एक कविता याद करके अपने क्लास के सामने जरूर सुनाएं, जरूर रिसाइट करें, आपको बहुत उसका फायदा लगेगा। ठीक है, आप लेटर राइटिंग भी कर सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड द सोशल एंड कल्चरल गैदरिंग ऑफ योर स्कूल। तो एक लेटर राइटिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। लेटर का फॉर्मेट आपको पता है, ऊपर एड्रेस होता है, फिर डेट होती है, फिर आप एड्रेस करते हैं डियर फादर, माय डियर फादर, फिर आप विश करते हैं उन्हें, फिर आप उन फर्स्ट इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि आप उनको क्यों पत्र लिख रहे हैं, कहाँ इनवाइट कर रहे हैं। फिर सेकंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि उनको क्यों आना चाहिए आपके इवेंट में, आप क्यों चाहते हैं, और लास्ट में आप उनको धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरे स्कूल के प्रोग्राम में आएंगे। और फिर नीचे आप विद लव योर सन और डॉटर और आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। क्लास के बाद बेटा आपके साथ ये रिसोर्स में शेयर कर दूंगी। इसमें वार्मिंग अप के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके जवाब हैं, जो ये सारे जो हमने क्वेश्चंस अभी डिस्कस किए हैं। तो जो भी नई शब्दावली है कविता में उसका अर्थ हिंदी में, मराठी में और उससे एक सेंटेंस आपको यहाँ पे मिलेगा ताकि आप इन शब्दों का इस्तेमाल अपने आप आंसर्स में, उत्तरों में कर सके। ठीक है, ये है जो समरी इस कविता की। ठीक है, इसका जो सारांश है वो भी मैंने बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे डाल दिया है। इस रिसोर्स में आप क्लास के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पूरी कविता का बहुत ही सादा आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो क्वेश्चंस है हमारी कविता के एंड में, इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस, ये उनके आंसर्स हैं। ठीक है बेटा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लास के बाद ये रिसोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, और आपका होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन 1 2। मैं एक बार स्क्रीन शेयर दोबारा कर देती हूँ। आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 7। 1 2 3 4 5 और 7। ये जो रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसमें भी ये आंसर्स होंगे। आप यहाँ से भी, अगर आप कहीं आपको समझ नहीं आता या मुश्किल लगता है तो आप यहाँ से भी वो जवाब देखकर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। घर जाके प्रैक्टिस जरूर करिएगा बेटा। ठीक है,
All right. Bye. Bye.